नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। बिहार की राजनीति में आज एक बार फिर हलचल है। इस बार विवाद का केंद्र बना है मंत्री नीरज कुमार बबलू का सोशल मीडिया पोस्ट, जिस पर विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा था, तूफान से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। इस पोस्ट का मुकेश सहनी ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, जो लोग राम भक्त होने का दावा करते हैं, उन्होंने कभी राम के आदर्शों को समझा ही नहीं। भगवान श्री राम ने भी गंगा पार करने के लिए मल्लाहों का सहारा लिया था। यह पोस्ट न सिर्फ मल्लाह समाज का अपमान है, बल्कि राम के आदर्शों को भी चोट पहुंचाता है। सहनी ने इस पोस्ट के बहाने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी ने हमेशा से दलितों और पिछड़ों का अपमान किया है, चाहे यह बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हो या फिर निषाद समाज पर टिप्पणी। यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है। नीरज कुमार का यह बयान मल्लाह समाज के प्रति बीजेपी की घृणित सोच का परिचायक है। मुकेश सहनी ने बीजेपी पर राम के नाम पर रणनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, राम का नाम लेकर सत्ता में आने वाले ये लोग राम के आदर्शों का पालन करना भूल गए हैं। राम ने तो सबको साथ लेकर चलने का संदेश दिया था, लेकिन यहाँ तो समाज को बांटने की राजनीति हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि नीरज कुमार ने राम के चरित्र को समझा होता तो ऐसी घटिया टिप्पणी करने से पहले उन्हें थोड़ा शर्म जरूर आती। यह बयान मल्लाह समाज को नीचा दिखाने की कोशिश है। सहनी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनका इतिहास गवाह है, बीजेपी ने हमेशा दलितों और पिछड़ों का अपमान किया है। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर पर विवादित टिप्पणी की और बिहार में सम्राट चौधरी ने निषाद समाज को निशाना बनाया। सहनी ने चेतावनी देते हुए कहा, अब मल्लाह समाज बीजेपी को उसका असली स्थान दिखाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में मल्लाह समाज की ताकत बीजेपी को समझ में आ जाएगी। यह लड़ाई अब समाज के सम्मान की है। अब तक मंत्री नीरज कुमार ने इस विवाद पर कोई सफाई नहीं दी है, लेकिन उनके इस पोस्ट ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। निषाद समाज, जिसे मल्लाह समाज के नाम से भी जाना जाता है, बिहार में महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभाता है। यह समाज करीब 6 से 7% वोट शेयर के साथ कई विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। सैनी का यह बयान बीजेपी के लिए आगामी चुनाव में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। यह पहली बार नहीं है कि बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण उभरे हैं। सहनी के इस बयान ने जातिगत राजनीति को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। मुकेश सहनी ने यह साफ कर दिया है कि मल्लाह समाज बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। उन्होंने कहा, यह लड़ाई हमारे समाज के स्वाभिमान की है। नीरज कुमार के इस बयान का जवाब जनता चुनावी मैदान में देगी। तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर जातिगत समीकरण और समाज के सम्मान की बात चर्चा का विषय बन गई है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद कितना गहराता है और चुनावी समीकरणों पर इसका क्या असर पड़ता है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।